श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, ये मैं कामना करती हूँ। आज मैं आप सभी को वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। 21 अप्रैल को प्रदोष व्रत पड़ रही है, जो कि शुक्ल पक्ष की यह प्रदोष व्रत है। शुक्ल पक्ष की जब प्रदोष पड़ती है तो क्या महत्व होता है। रवि प्रदोष के दिन भगवान शिव कहाँ निवास करते हैं, रवि प्रदोष पूजा विधि, और साथ ही रवि प्रदोष या शुक्ल पक्ष की प्रदोष पड़े तो हमें धन उपाय, कर्ज उपाय, नौकरी संबंधित उपाय किस प्रकार से करें जिससे महादेव की कृपा प्राप्त हो जाए। तो आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में प्राप्त होगी। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाया करिए। भगवान का नाम लेने से हमारा जीवन सार्थक होता है। रवि प्रदोष जब पड़ती है तो भगवान शिव कहाँ निवास करते हैं। हर प्रदोष जो भी वार को पड़ता है तो हर अलग अलग स्थानों पर भगवान निवास करते हैं। ऐसे ही रवि प्रदोष पड़ता है, और जब रवि प्रदोष पड़ता है तो भगवान शिव बिल वृक्ष के नीचे निवास करते हैं। और ऐसे में हमें बिल वृक्ष की पूजा जरूर करना चाहिए, और साथ ही हो सके तो बिल वृक्ष के नीचे पार्थिव शिला निर्माण करिए, पूजन और विसर्जन करिए, तो समस्त कामनाएं आपके पूर्ण हो जाती हैं। दो प्रदोष पड़ती है महीने की, एक शुक्ल पक्ष की पड़ती है और एक आपकी पड़ती है कृष्ण पक्ष की। जब शुक्ल पक्ष की प्रदोष पड़ती है तो अब आप जैसे धन संबंधित, कर्ज संबंधित उपाय किए जाते हैं, और वही जब कृष्ण पक्ष की प्रदोष पड़ती है तो जैसे बीमारी संबंधित समस्याएं को हम उपाय करके महादेव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। रवि प्रदोष के दिन अगर जब पड़ता है तो आपको जो है बिल वृक्ष, अगर आपने गमले में भी लगाया है या वृक्ष मिल जाए तो आप शाम के समय दीपदान वहां जरूर करें और पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके पूजन जरूर करें। रवि प्रदोष की पूजा विधि इस प्रकार से होती है कि सुबह स्नान करिए, ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य भगवान को जल देने के बाद भगवान शिवलिंग के समक्ष बैठ के प्रदोष व्रत का नियम का जो है संकल्प लीजिए। और प्रदोष की पूजा जैसा कि आपको पता ही है कि प्रदोष काल में ही की जाती है। प्रदोष काल का जो समय होता है, प्रदोष का जो तिथि त्रयोदशी की तिथि होती है, वह इतनी महत्वपूर्ण होती है कि उस दिन शिव भक्ति अगर आप करते हैं तो शिव भक्ति का फल आपको जरूर प्राप्त होता है। अगर कोई व्रती व्रत नहीं भी करता तो 5 बिल्वपत्र लेकर के आप शिव मंदिर में शाम के समय प्रदोष काल में 1 लोटा जल, 5 बिल्वपत्र समर्पित कर देते हैं तो आपको प्रदोष व्रत के समान फल की प्राप्ति होती है। प्रदोष काल में आपको शिव मंदिर में या घर के मंदिर में आप शिवलिंग रखे हों तो आप जो है पंचामृत से स्नान, शुद्ध जल से स्नान, भगवान शिव के प्रिय पुष्प समीपत्र, बिल्वपत्र, अक्षत, आपको चंदन, जनेऊ से उनका श्रृंगार करिए। उसके बाद प्रदोष व्रत पुस्तक का पूजा करिए, दीपदान करिए, प्रिय भोग उनके जरूर लगाइए। हो सके तो दूध से बनी हुई खीर को बना के भोग लगाइए। उसके बाद पुस्तक को पढ़िए। सबसे पहले आपको अपने मुख्य द्वार पे दिया जला लेना चाहिए पूजा करने से पहले। उसके बाद आपको अपने घर के अंदर पूजा करने के लिए बैठना चाहिए। फिर आपको शिव मंदिर अगर आसपास हो तो प्रदोष के दिन नियम बना लीजिए कि प्रदोष काल में आप अपने मुख्य द्वार पे और एक शिव मंदिर में दीपदान जरूर करेंगे। आप अगर ऐसा करना शुरू कर देंगे तो आपके जीवन में समस्त कामनाएं, समस्त दुख महादेव जरूर समाप्त कर देते हैं। वहीं अगर कर्ज संबंधित समस्याएं की बात करें, अगर आपके जीवन में बहुत कर्ज हो गया है तो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय 1 चावल का दाना अशोक सुंदरी के स्थान जहां जलाधारी होता है वहां समर्पित करना शुरू कर देते हैं तो आपका कर्ज धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। वहीं अगर कोई नौकरी या इंटरव्यू या किसी के लिए जो कोई जाना चाहता है तो आप हर प्रदोष के दिन आप अशोक सुंदरी के स्थान पर या शिवलिंग के ऊपर 1 समीपत्र प्रदोष काल के समय समर्पित करिए, और 9:15 का जो समय होता है वह शिवलिंग पर से उठा करके उसे स्थानों पर रखते जाइए। ऐसा 5 प्रदोष करिए, और जो समीपत्र आप उठाते हैं उसे अच्छे स्थान पर रखते जाइए। जो भी व्यक्ति नौकरी या कोई इंटरव्यू के लिए जाता है या कोई भी ऐसा कार्य है जिसका होना जरूरी है तो वह समीपत्र उसके पर्स में, उसके पास रख दीजिए, उसका कार्य जरूर हो जाएगा। वहीं अगर धन संबंधी समस्याएं चल रही हैं तो पीपल के वृक्ष में और बिल्व वृक्ष में। तो रवि प्रदोष पड़ रहा है, बहुत सारे लोगों के मन में ये होगा कि रविवार के दिन तो पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं जाया जाता, लेकिन अगर प्रदोष पड़ रही है तो प्रदोष के दिन
स्वयं भगवान शिव और माता लक्ष्मी को वर दिया था कि आप प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय आप यहीं निवास करेंगी और जो भक्त मेरा आएगा, दिया जलाएगा, लंबी बाती का गाय का घी का दीपक जलाएगा, उसके साथ स्वयं आप चली जाएंगी। तो आप ये बिल्कुल मन में ना रखें कि रविवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं जाना चाहिए। आप जा सकते हैं और वहां दीपदान जरूर करें। इससे क्या होता है कि आपके घर में धन की कृपा जरूर होती है। और आपको बिल्व वृक्ष का ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि रवि प्रदोष जब पड़ता है तो बिल्व वृक्ष के नीचे महादेव निवास करते हैं। और ऐसे में अगर आप शिव कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो रवि प्रदोष के दिन बिल्व वृक्ष की पूजा प्रदोष काल में या गमले में आप पार्थिव शिवलिंग बना के विधि विधान से पूजन करिए। आपके ऊपर महादेव की कृपा जरूर प्राप्त हो जाती है। मैं स्वयं भी प्रदोष व्रत करती हूँ अपने संतान के, जो मेरा बड़ा वाला बालक है उसके स्वास्थ्य की कामना के लिए मैं स्वयं व्रत को करती हूँ कि वह जल्द से जल्द बोलने लगे, जल्द से जल्द अच्छा हो जाए। तो उसके लिए मैं भगवान शिव की आराधना में लगी रहती हूँ, सारे उपाय करती हूँ कि शिव कृपा प्राप्त हो जाए और वह स्वस्थ हो। धीरे धीरे कृपा होना भी शुरू हो गई है। और इस तरीके से आप प्रदोष व्रत की पूजा और यह उपाय कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में बहुत दुख है और आप बहुत परेशान हो चुके हैं ना, तो एक उपाय करिए कि अपने मुख्य द्वार पे और एक शिव मंदिर में दिया जलाना शुरू कर दीजिए प्रदोष और मासिक शिवरात्रि के दिन। और साथ ही दरिद्र दहन स्तोत्र का पाठ किया करिए मंदिर में शाम के समय जाके प्रदोष के दिन दिया जलाइए, पाठ करिए, उसके बाद महादेव से प्रार्थना करिए। निश्चित ही मान लीजिए शिव कृपा आपके जीवन में जरूर प्राप्त होगी। प्रदोष काल का समय भगवान शिव ने स्वयं बनाया था और प्रदोष काल की पूजा करने से शिव की भक्ति अनंत रूप में आपको प्राप्त होती है। जो व्यक्ति प्रदोष का व्रत करता है, भगवान शिव की आराधना करता है, वह मनुष्य तन जब त्यागता है तो स्वयं शिव को प्राप्त होता है, क्योंकि त्रयोदशी तिथि भगवान शिव की प्रिय तिथि है। और ऐसे में भगवान का ध्यान करना, स्मरण करना, पूजा करना और उनका ध्यान करते रहना, उससे बढ़ के शिव भक्ति कुछ भी नहीं हो सकती। तो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में जरूर आप सब पूजा करिए। शुक्ल पक्ष की यह प्रदोष है। शिव भक्ति आपको शिव कृपा आपके ऊपर प्राप्त हो। मैं ही महादेव से कृपा करती हूँ। यहाँ तक जिसके जीवन में संतान सुख नहीं है, तो हर प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके गाय के घी से थोड़ा सा मिट्टी में मिला लीजिए या दूध मिला लीजिए या मक्खन मिला लीजिए, उससे पार्थिव शिवलिंग को बनाइए, पूजन करिए और विसर्जन कर दीजिए। हर प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में करना शुरू कर दीजिए। 1 वर्ष के अंदर आपको संतान सुख की प्राप्ति जरूर होगी। यहाँ तक कहा गया है कि अगर जीवन में ऐसा दुख है, कट नहीं रहा है, तो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके पूजन विसर्जन शुरू कर दीजिए। शिव की कृपा प्राप्त हो जाती है और आपका दुख जरूर कटता है। तो इस तरीके से 21 अप्रैल को रवि प्रदोष व्रत पड़ रहा है और आप भी भगवान शिव की भक्ति में लग जाइए। अगर आप व्रत करते हैं तो भी, व्रत नहीं करते हैं तो भी करिए, भगवान शिव की कृपा जरूर प्राप्त होगी। उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपके लिए पसंद आई होगी। बने रहिए मेरे चैनल पे, जो भी जानकारी मैं शेयर करती हूँ आप तक प्राप्त हो और आप भी महादेव की भक्ति करके अपने जीवन को सार्थक करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।